हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर 11th क्लास केमिस्ट्री में कुछ ज़रूरी चैप्टर हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन कौन से पहले करना है ताकि एग्ज़ाम क्लियर करना और अच्छे नंबर स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल काम ना हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 एल्केन्स, पार्ट 2 एल्कीन्स, पार्ट 3 एल्काइंस और पार्ट 4 एरीन्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में जो जरूरी टॉपिक है वो नोट कर लो सब, ठीक है। जैसे पार्ट 1 में एल्केन्स में सबसे पहले हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसमें मेनली 3 चीज़ें करनी है आपको। पहला तो करना है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मालूम होना चाहिए, RMGX क्या होता है। अल्काइल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। दूसरा तुम्हें करना है वुड्स रिएक्शन, उसी में मिलेगा उसी पॉइंट में, ठीक है। आगे वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है और उससे एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जामिनेशन में कि वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन को बनाने के लिए क्यों नहीं करते हैं हम लोग, ठीक। तीसरा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2 विद हेल्प ऑफ सोडा लाइम, और एक नेमिंग रिएक्शन है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है, एल्केन के लिए, वो आपको करना है। तो प्रिपरेशन वाला सेगमेंट हो जाएगा डन। फिर आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी पर। बहुत आसान है फिजिकल प्रॉपर्टी, और 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें पढ़नी है। एक तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट और उससे रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैन डर वाल्स फोर्सेस, और बहुत ही आसान है। और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली ज़्यादा होता है ऑड वाले कार्बन के एल्केन से, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जाएगी डन। फिर आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कि वाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट प्रिफर्ड, क्यों प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा तुम्हें जो करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एन हेक्सेन। एल्केन में एन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं, ठीक। फिर कन्फॉर्मेशंस, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में एल्केन कन्फॉर्मेशन शो करते हैं। जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला वो ज़्यादा जरूरी है, उसके हिसाब से इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड और स्क्यू कन्फर्मेशन इथेन की ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो पूछते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में लगभग हर बार कि वाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस आर मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। तो ये मेन टॉपिक है एल्केन के, जो अगर आप कवर कर लो तो ऑलमोस्ट इट इज डन। तो पार्ट सेकंड है एल्कीन। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तुम्हें करना क्या है कि इसमें कंपैरिजन, ठीक है, जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का कंपैरिजन से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी, यानी सिस और ट्रांस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका कम और क्यों, ठीक है। ऐसी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ऐसी सॉल्युबिलिटी, और ठीक है कौन ज़्यादा पोलर है और कौन कम पोलर होता है, इस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन है सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन से एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। उससे MCQ का एक क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ बहुत जरूरी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ सकते हैं। अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NOH डीहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट होते हैं। हैलोजन हाइड्रोजन को हटाएंगे, अल्फा और बीटा कार्बन से एल्कीन बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद यही इसी तरह की सेम रिएक्शन है अल्कोहल और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है, एल्कीन बनाने के काम आती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ेंगे एल्कीन को बनाने के लिए, ठीक है। वो एल्केन में भी था, वो एल्कीन में भी है, मोर और लेस एक जैसी प्रिपरेशन है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। तो ये है प्रिपरेशन वाला सेगमेंट। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये बहुत ज़रूरी है, ये करना है आपको, ठीक है। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ की अपनी कंडीशंस भी होती हैं कुछ, और मार्कोनिकॉफ की भी, तो उनसे रिलेटेड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के क्वेश्चन मेनली 11th क्लास में आते हैं। फिर एक और केमिकल प्रॉपर्टी है ओजोनोलिसिस। तो एल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड का रिडक्टिव क्लीवेज कराते हैं ZN और H2 के साथ, तो एल्डिहाइड या कीटोन या मिक्सचर ऑफ बोथ बनकर तैयार होते हैं। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक या दोनों दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन से एल्कीन से बनाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो एल्कीन वाला सेगमेंट भी हो जाएगा। तो पार्ट थर्ड आता है इसमें एल्काइंस। तो एल्काइंस में क्या करना है कि पहले तो रीजनिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें, एक नंबर के, कि एल्काइंस कम रिएक्टिव क्यों होते हैं एल्कीन से, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स हैं तो वो याद करने तुम्हें।
दूसरा, एल्काइंस एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, एल्कीन्स और एल्केन्स नहीं, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन, और गिव वन रिएक्शन टू जस्टिफाई दिस, कि एल्काइन एसिडिक है, एक रिएक्शन उसको जस्टिफाई करने के लिए, यानी एल्काइन का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराना, हाइड्रोजन निकलेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये 2 रीजनिंग के क्वेश्चन है जो रेगुलर बेसिस पर आते हैं। फिर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, ठीक है, डाईहेलो एल्केन्स का, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है क्वेश्चन। और इसी तरह से डीहेलोजिनेशन कराना है टेट्रा हैलाइड्स का, ठीक है, जिंक मेटल और मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। इस तरह के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्वेश्चन आते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना प्रिपरेशन के। फिर एक केमिकल प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन पढ़नी है तुम्हें एल्काइन में, इथाइन यानी एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इतना कर लोगे तो एल्काइन वाला सेगमेंट छोटा ही है तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 4 और आखिरी पार्ट बहुत ज़रूरी है, यह है एरीन्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो करना है वो है व्हाट आर द नेसेसरी एंड सुटेबल कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, यानी कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन वो है व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल भी उन 3 कंडीशन में से एक है जो एरोमेटिसिटी की है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हक्कल रूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में। तीसरा, प्रिपरेशन करनी है तुम्हें बेंजीन की, ठीक है, कम से कम 6 मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उनमें से कोई 1, 2 या 3 पूछे जाते हैं। ऐसे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम, पहले बता चुका हूँ मैं, इथाइन यानी एसिटाइलिन, और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन ये भी पहले बता चुका हूँ, यानी N-हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन। तो बेंजीन को बनाने के तरीके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तैयार करना है तुम्हें रिएक्शन, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है रीजनिंग का कि वाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक, ये क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा, बेंजीन का एक कन्वर्जन चार्ट है कि बेंजीन को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो मैं शेयर भी कर दूंगा तुम लोगों से, स्टेप हो जाएगा सारा, ठीक है। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन या बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन बनाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बेंजीन का सल्फोनेशन कराकर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराकर, ठीक है, अल्काइल बेंजीन यानी टॉल्विन, और बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कराकर एसिटोफिनोल, ठीक है। ये बेंजीन डायरेक्टली इन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसका एक कन्वर्जन चार्ट है छोटा सा, विच आई विल शेयर विद यू पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ हाइड्रोजन हटा एक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर एडिशन रिएक्शन 2 ही है और वो दोनों कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आती हैं। जैसे बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो साइक्लोहेक्सेन बनता है, ये करनी है रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ सनलाइट यानी HNO और 500 केल्विन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर में, तो बनता है BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 जिसे 666 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 2 रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन बेंजीन की, ठीक। फिर बेंजीन का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, बेंजीन के ऑक्सीडेशन का मतलब ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का रिएक्शन ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 सॉल्वेंट बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है, उसका रिडक्टिव क्लीवेज कराते हैं जिंक और वाटर के साथ, तो बनता है ग्लाइऑक्सल यानी CHO सिंगल बॉन्ड CHO। ये रिएक्शन करनी है बेंजीन के ओजोनोलिसिस की। और अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो और कितने भी कार्बन हो, ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 प्लस KOH या कोई भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट बनता है बेंजोइक एसिड। ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है। जिस जगह पर अल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पर COH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना मस्ट है। फिर आखिरी जो तुम्हें करना है वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन। 2 तरह के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रुप के। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर बोलता है आने के लिए, या वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। मेनली 5 है जो तुम्हें याद करना है। पहला अल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप, तीसरा हेलोजेंस, चौथा OH ग्रुप और 5वां NH2 ग्रुप, ठीक है। फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल है 3 मेन, ठीक है। पहला ऑल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, दूसरा NO2 ग्रुप और तीसरा SO3H ग्रुप। तो बेंजीन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अगर जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो बुक में मिलेंगे तुम्हें। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ग्रुप कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा कौन से, मेटा कौन से, ठीक है। जो लिस्ट मैंने बताई उतना भी काफी है, तुम लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड भी हो जाएगा, डन, ठीक है। तो ये पढ़ो हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ।